हेलो गाइस। तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे कॉलेज की जो एकेटी के बेस्ट कॉलेज में आता है और नंबर एक पे काउंट होता है। तो हम लोग बात करेंगे जेएसएस नोएडा कॉलेज की, और जो एकेटी काउंसलिंग तो हमें यहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा। और ये यूपी का बेस्ट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज, बेस्ट प्राइवेट कॉलेज। तो हम लोग आज इस वीडियो में इसके डिटेल में जानेंगे क्या क्या इसका रिव्यू है, क्या कंप्लीट वीडियो इसमें जानने वाले हैं। तो हम लोग बात करें जेएसएस नोएडा की, जैसे कि ये सेक्टर 62 पे है, नोएडा में स्थित है। और इसका हम लोग कंप्लीट रिव्यू करेंगे। रजिस्ट्रेशन डेट क्या है इसकी, कब से ओपन हो रहा है एके2, कब से काउंसलिंग होगी, क्या है प्रोसेस, सब कुछ जान लेंगे रजिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग। और इसके फीस कितनी पड़ती है, कट ऑफ कितना गया था, प्लेसमेंट क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बात करेंगे कितना जा सकता है। कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार आए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पुश कर लीजिएगा, दूसरा शेयर भी कर दीजिएगा फटाफट अपने दोस्त जितने हैं जो भी इस एग्री काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो जान लेंगे क्या क्या प्रोसेस किस तरीका होता है। ये वीडियो को काफी हेल्पफुल है, काफी काम आने वाला है। तो चलिए इस डिटेल में आप देखते हैं क्या क्या बात है, क्या क्या चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट, आपकी क्या काम आने वाली बातें हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे कि ये जो कॉलेज है जैसे नोएडा का, ये जो कॉलेज कितने सेक्टर में बसा हुआ है, कितना ऐसे कैंपस एरिया है। तो जैसे कि मैंने बताया था सेक्टर 62 पे है, और ऐसे कैंपस एरिया 46 एकड़ पे है। ये कॉलेज 1998 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, यानी 1998 का लगभग आज से काउंट करें तो लगभग ये हो जाता है 26-27 साल पुराना कॉलेज बन जाता है। ठीक है, अगर 2020 के आसपास जोड़ो तो 24 साल ऐसे होगा, 2026-27 साल के आसपास कॉलेज बन जाता है। जिसकी एनआईएफ रैंकिंग काफ़ी अच्छी है, 200 100 300 के बीच में आता है। एडमिशन मोड क्या है, यहाँ पे आपको जेई मेन का एग्जाम दिया हो आपने, ठीक है। देन अगर जेई मेन एग्जाम दिया होगा तो ही आप एके2 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे, और एके2 काउंसलिंग तो यहाँ पे एडमिशन हो पाएगा। यानी आपको जेई मेन एग्जाम देना होगा, या दिया है जिन्होंने वो एग्जाम दे दें, इसके बाद ही आप एके2 काउंसलिंग के प्रोसेस से गुजर पाएंगे, तभी आपको बेस्ट कॉलेज यहाँ पे आपको मिल पाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है आपके लिए। तो जैसे यहाँ पे जैसे नोएडा मोड ऑफ एडमिशन में एडमिशन क्या है, तरीके हैं, कैसे एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पे जान लेते हैं एडमिशन के तरीके के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे जानना है कि जैसे में 85% सीट थ्रू द यूपी टेक काउंसलिंग, यानी आगे एके2 काउंसलिंग थ्रू 85% सीट यहाँ पे आती है। इसी तरह एडमिशन ले सकते हो। जो 50% सीट है मैनेजमेंट कोटा से, मैनेजमेंट कोटा आपको पता है क्या होता है, जहाँ पे वो लोग एग्जाम नहीं देते हैं एके2 का, वो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पे उसे मैनेजमेंट कोटा कहते हैं। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है जो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, कि बहुत लोग को नहीं पता होता है कि मैनेजमेंट कोटा में अगर आप एडमिशन लेते हो तो प्रॉब्लम ये आने वाली, पहली बात को फीस थोड़ी सा कुछ ज़्यादा देनी पड़ेगी। आप काउंसलिंग से जाओगे तो फीस आपकी जो सभी की पड़ेगी बराबर पड़ेगी, कि मैनेजमेंट कोटे में एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है। देन इसके एक प्रॉब्लम ये भी आती है, जो कई बार ऐसे कुछ केसेस चल रहे हैं जिसके अगर वीडियो में सर्च करो मिलेगा आपको, कभी नेट पर सर्च करेंगे, कि आपको जो सीट अलॉट की जाती है मैनुअल कोटे में, लेकिन समय आने पे एग्जाम टाइम के कुछ दिन पहले आपकी सीट कुछ चेंज कर दिया जाता है। इसका रीजन क्या होता है कि वो जो सीट्स होते हैं एके2 की तरह जो अलॉट होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है, उसको कोई चेंजमेंट नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही चेंज कर सकते हो जब उसका राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 में अगर पार्टिसिपेट करते हो, बाकी कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैनुअल कोटे से जाते हो तो सीट को वो मैनेजमेंट यानी कॉलेज जब चाहे चेंज कर सकता है, और आप कॉलेज से निकाल सकता है किसी की रीजन से भी। लेकिन अगर काउंसलिंग में जाते हो तो ऐसा कोई भी आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। तो समझ सकते हैं, तो ऐसा एक प्रोसेस होता है। और वैसे जैसे नोएडा यहाँ का जो बेस्ट कॉलेज है, यूपी का नंबर एक प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ का प्लेसमेंट बहुत हाई जाता है। तो यहाँ पे पहले फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ फीस स्ट्रक्चर है 1,37,000 रुपये आपकी यहाँ पे फीस है, ट्यूशन फीस जो आपको देनी पड़ेगी। जो एवरेज पैकेज जाता है 5 से 7 लाख का एवरेज पैकेज, यानी इससे कम नहीं जाता है, तो आपको मिलना है यहाँ पे। हाईएस्ट पैकेज जो अभी तक यहाँ पे गया है 57,32,000 पर एनम, यानी इतना हाईएस्ट पैकेज जा चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा है। आप एकेटिव काउंसलिंग थ्रू से इतना अच्छा कॉलेज पा रहे हो तो आपकी बहुत अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि इससे कट ऑफ कितना जाता है, हॉस्टल फीस क्या है, वो सब भी यहाँ पे जान लेते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके बैच कोर्स ऑफर की, बिकॉज जब एडमिशन लोगे तो आप ये भी देखोगे ना भाई यहाँ पे कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं, जिसके थ्रू आप एडमिशन लोगे आपके रैंक के हिसाब से सब कुछ डिसाइड होता है। और साथ में भी डिसाइड करते हो कि आपके हमें कौन सा कोर्स करना है। तो जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे 180 सीट है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एल एंड एम एल की बात करें 120 सीट्स है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डाटा साइंस की बात करें 120 सीट्स अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो वहीं 180 सीट यहाँ पे है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 90 सीट यहाँ पर है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 60 सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो इस पर आप लोग अपना काउंसलिंग को एडमिशन ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 180 सीट्स है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे 60 सीटें हैं। और देन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं यहाँ पे 60 सीटें हैं। तो इतनी यहाँ पे सारी सीटें हैं जिस पर आप यहाँ पे इतने सारे कोर्स कराए जाते हैं, इतने यहाँ पे सीटें हैं जिस पर आप एडमिशन ले सकते हो। और इतने यहाँ पे कोर्स ऑफर किए जाते हैं जहाँ पे आप इतने कोर्स पे एडमिशन ले सकते हो। तो ये कोर्स वहाँ पे ऑफर किए जाते हैं जैसे नोएडा पे।
और यहाँ पर एक चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं, काफ़ी चीज़ ज़रूरी है, लेकिन चलिए जैसे नीचे नंबर हाईलाइट हुआ, कॉन्टैक्ट अस फॉर द AQ2 काउंसलिंग सपोर्ट बाय अवर टीम। आप काउंसलिंग कराना चाहते हो AQ2 में, तो अब हम लोग टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, थोड़ा सा और डिटेल बात कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर कितना जाता है, क्या क्या चीज़ कितनी फीस आपको देनी पड़े, वो हर एक चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो जैसे कि हम यहाँ पे जेएसएस नोएडा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ट्यूशन फीस और जूम करके दिखाते हैं आपको। फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, कितना चार्ज आपको देना पड़ेगा, किस लिए चार्ज देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर ट्यूशन फीस की बात करते हैं। तो ये बात 2023-24 की बैच की हो रही है। तो यहाँ ट्यूशन फीस आपकी 1,12,850 रुपये है। ये बीटेक में है, और फॉर जनरल ओबीसी के लिए और SC ST के लिए तो यहाँ फीस दोनों की सेम है, 1,12,050 है। ट्यूशन फीस में कोई डिफरेंट नहीं है। इसके बाद वाईफाई का जो खर्चा है वो यहाँ पे 6,000 दोनों का सेम है। इसे हाईलाइट कर लेते हैं। इसके बाद बैंक स्कीम वन टाइम जो आपको बैंक में देना पड़ेगा 5,000 रुपये है। दोनों के सेम, कोई डिफरेंट नहीं दिखाई दे रहा है SC ST OBC जनरल वालों के लिए। और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपको देना पड़ेगा, 1,000 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। मिसलेनियस फीस एक्स्ट्रा चार्ज में यहाँ पे 1,000, जो एक्स्ट्रा की चार्ज कुछ और खर्चे वो मिला के आप 1,000 रुपये और देना पड़ेगा। ये जनरल ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन फीस पर ईयर आपको 3,000 रुपये देने पड़ेंगे यहाँ पर। एडिशनल ग्रुप इंश्योरेंस की बात करते हैं तो 500 देने पड़ेंगे आपको। एक्सीडेंटल ग्रुप की बात करें, कोई एक्सीडेंटल कुछ हो जाता है तो आपको 500 रुपये हर साल आपको यहाँ पे देने हैं फीस के साथ। लैब मेंटेनेंस, लैब का जो चार्जेस है वो 500 रुपीज़ है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की फीस भी यहाँ 1,000 रुपीज़ आपको देनी पड़ेगी। इतना सा मिला के आपकी फीस हो जाती है 1,37,000, 1,37,850 यानी कोई भी डिफरेंट नहीं, दोनों के लिए सेम है। वो जनरल OBC SC ST चार लोग के लिए सेम है, कोई डिफरेंट नहीं दिया। फीस फिर एट काउंसलिंग सेंटर पे जब लोगों को देना पड़ेगा 20,000 रुपये और देना पड़ेगा, यहाँ पे 12,000। तो यहाँ पे डिफरेंट दिखाया जाता है कि फीस पे जब काउंसलिंग सेंटर पर करेंगे तो यहाँ 20,000 देने पड़ेंगे, वहीं यहाँ पे 12,000 देने पड़ेंगे। बैलेंस फीस अवेलेबल है 1,17,000 यहाँ पे बचती, जो लास्ट पे करनी पड़ेगी, और 1,25,850 इतना यहाँ पे इनका पूरा एक सिस्टम बताया। ऐसे यहाँ पे MCA और MBA वालों के लिए भी, लेकिन हम फिलहाल बात करें बीटेक के लिए, तो MCA से डिस्कस नहीं करें। अगर आपका कोई कलीग है या कोई दोस्त जान पहचान का, तो उसके साथ ये क्लिप आप शेयर कर सकते हो। हाँ, और अगर ये आप चाहते हो डिटेल में कि आपको इसकी PDF मिल जाएगी, आप दिए गए नंबर पे, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए वहाँ पर कॉन्टेक्ट करेंगे तो हमारी टीम आपको इस चीज़ के बारे में भेज देगी, या ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको हमें इसका PDF मिल जाएगा। फीस स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर चुके हैं। अब फीस स्ट्रक्चर में बात करते हैं हॉस्टल की, बॉयज़ एंड गर्ल्स की फीस स्ट्रक्चर क्या है। जैसे नोएडा की जो फीस स्ट्रक्चर बॉयज़ एंड गर्ल्स की पड़ेगी हॉस्टल की, तो जान लेते डिटेल में कि 2023-24 में कितनी रही है नए स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पे हॉस्टल टाइप देखो, ISH फॉर बॉयज़ 98,000 देना पड़ेगा हॉस्टल चार्ज, प्लस मेस हो यहाँ पे आपको 33,500 देना पड़ेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 3,000 देना पड़ेगा। टोटल आपका बैठता है 1,34,500 रुपये, आपको ये एडिशनल देने पड़ेंगे, यानी कि आपको 1,37,000 फीस आसपास वो देनी देनी है, 850 रुपये। देन 1,34,500 को और देना पड़ेगा, लेवल लेवल पहुँच के जाके 3 लाख के आसपास पहुँच जाता है। ये यहाँ पे ISH मतलब ये फुल AC है, और जो फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे मेंशन है, थोड़ा सा महंगा है। अगर बॉय हॉस्टल लेंगे विदाउट AC वाला तो 62,000 रुपीज़ है। 33,500 मेस का चार्ज, सिक्योरिटी 3,000 रुपये सेव है, टोटल बैठता है 98,500 रुपये आपको यहाँ देने पड़ेंगे। गर्ल्स हॉस्टल बात करते हैं तो यहाँ पे 62,000 रुपये आपको हॉस्टल चार्ज है, 35,500 मेस चार्ज है, और 3,000 रुपये सिक्योरिटी है। 97,500 आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे गर्ल्स के लिए। गर्ल्स हॉस्टल विद AC लोगे तो यहीं पे यही डिफरेंट, जैसे बॉयज़ में था ऐसे यहाँ भी डिफरेंट दिखाई देता है। 92,000 आपको सिर्फ हॉस्टल चार्ज देना पड़ेगा, मेस चार्ज 32,500 देने पड़ेंगे, एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट को 3,000 देने पड़ेंगे, 1,27,000 रुपये यहाँ पे गर्ल्स को बैठ जाता है। तो ये फीस स्ट्रक्चर हमने बात कर ली किसके बारे में, कि यहाँ पे अगर फीस देते हो तो क्या क्या चीज़ होंगी, आपको फीस के अलावा आपको यहाँ हॉस्टल चार्ज भी देने पड़ेंगे। तो ये यहाँ का फीस स्ट्रक्चर हो गया। अब हम यहाँ बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ क्या है, लेकिन उससे पहले एक हम चीज़ और जान लेते हैं कि जैसे कि मैंने बात की थी कॉन्टेक्ट फॉर अस IPU काउंसलिंग सपोर्ट, या फिर किसी आप IK2 काउंसलिंग कोई भी काउंसलिंग कराना चाहते हो तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा किसके गूगल फॉर्म पे, वहाँ पे फिल करके हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। हमारी टीम 24 आवर्स अवेलेबल है व्हाट्सएप पे, और आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इन द मॉर्निंग में 8 से लेकर आप शाम को 5-6 तक कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। पेड काउंसलिंग का वो फायदा क्या होता है कि भाई डायरेक्ट काउंसलिंग करो तो आप लोग काउंसलिंग नहीं कर पाओगे, बहुत लोग कहते हैं कि मैं कर लूँगा, लेकिन कहने की गलती हो जाती है। कुछ ना कुछ ऐसे कई बच्चे हर साल होते हैं कि वो अपनी काउंसलिंग में फेल हो जाते हैं। रीजंस क्या होता है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उन्हें पता नहीं होते, और लास्ट टाइम पे आते हैं, और लास्ट टाइम पे हर चीज़ अर्जेंट नहीं बन पाती, इसकी वजह से आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हो, कोई अच्छे अच्छे कॉलेज गंवा देते हो, फिर आपको एक साल पूरा बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आप टीम से अभी कॉन्टेक्ट कर लें,
ने जो हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, पेड सर्विसेज, टीम जुड़ जाएंगी और आपकी काउंसलिंग जिम्मेदारी करना हमारा काम होगा। जितनी काउंसलिंग होती है, AKTU हो गई, GJSPI हो गई, या हो गई जोसा हो गई, जितनी काउंसलिंग होगी सब काउंसलिंग आपको पार्टिसिपेट दिलाएंगे आपके अकॉर्डिंग टू रैंक। जो आपके रैंक के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें यहाँ पे काउंसलिंग आपको मिलेगी। बस फटाफट आप जहाँ पे डिस्क्रिप्शन जाइए, हमारे टीम जुड़ जाइए और वहाँ पे आपको पेड सर्विस ले लीजिए और सारी सर्विसेज, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और फटाफट टीम से कॉन्टेक्ट कर लीजिए। चलिए वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं हम लोग कि अगर यहाँ पे कट ऑफ गया होगा तो कितना कट ऑफ हम लोग को देखने को मिलेगा, कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा। तो जैसे जनरल के लिए बात करें तो CS के लिए यहाँ पर 7,77,764 था। वही IT डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे 1,16,659 था। CS के लिए यहाँ पे 92,587 था। AI के लिए CS और DC के तहत 1,05,615 कट ऑफ गया था जनरल के लिए। EWS के कट ऑफ हो जाता है 91,616 था। 1,28,332 तुम्हारा IT में गया था। CS में AI की बात करते तो 97,932 यहाँ पे कट ऑफ है। और CS DS के लिए 1,13,218 कट ऑफ गया था। OBC के लिए 95,524 कट ऑफ और 1,40,042 जो है वो IT डिपार्टमेंट के लिए था। 1,09,945 था CS के लिए। 1,14,699 यहाँ पे CS के DS में था। तो ये कई टाइप से डिवाइड है। तो SC की देख लेते हैं तो 24,575 कट ऑफ था। IT की 4,37,867 4,37,867 था। यहाँ पे 2,99,985 है CS के लिए और 4,06,664 DS के लिए, CS DS के लिए। तो इस टाइप से आप देख सकते हो कि कट ऑफ कितना ज़्यादा है कॉलेज का, जो आपको इतना कट ऑफ के आसपास होना होगा। ये पिछले ज़्यादा कट ऑफ है, लेकिन जो हमारा इस साल कट ऑफ भी जाएगा तो इसी के आसपास ही जाता है हर साल। तो होता है इंक्रीज होता है, डाउन नहीं मारता, या इसी के आसपास रहता है। कट ऑफ को समझाने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इसकी फैसिलिटीज़ की। अगर जेएसएस नोएडा में एडमिशन लेते हो तो क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जो यहाँ पे आपकी ज़रूरी है फीस ज़रूरी है आपकी फैसिलिटीज़ मिलना। तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर यहाँ पर फैसिलिटीज़ में, हॉस्टल अवेलेबल है, स्पोर्ट्स भी अच्छा खासा यहाँ पर मिलता है, कैफेटेरिया भी है यहाँ पर, जेएसएस काउंसलिंग सेंटर। तो काउंसलिंग जेएसएस के काउंसलिंग सेंटर भी आपको यहीं पे अवेलेबल मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छी फैसिलिटी यहाँ मिलती है। तो ये वीडियो मैंने जेएसएस नोएडा का आपके लिए बताया, तो आप समझ सकते हो जेएसएस नोएडा अगर एडमिशन लेते हो तो क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या तरीका, और सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और बहुत अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। मैं कई वीडियो मैंने बात की है कि फिर से बात करता हूँ कि लगभग 96% के आसपास लोग सिर्फ देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। 4 से 5% उनसे हम सब्सक्राइब किया है। तो उनको फ़ायदा क्या मिलेगा, कोई भी अगर वीडियो नोटिफिकेशन आएगी, कोई भी वीडियो आएगा, रजिस्ट्रेशन से जुड़ा होगा, कॉलेज से जुड़ा होगा, कोई भी काउंसलिंग से जुड़ा होगा, तो वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। अगर आप बेल आइकन के साथ नहीं करोगे, नोटिफिकेशन नहीं दबाओगे, तो क्या होगा, आप सिर्फ वीडियो देखोगे और फिर भूल जाओगे यार ये ऐसा हुआ था, और फिर टाइम निकलने बाद देखोगे तो कोई मतलब नहीं होगा। ऐसी गलती कई बच्चे हर साल करते हैं। तो इस बात को आप भी ध्यान रखो। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों से शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।